नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकीं। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सात 13 29। तो पहले हम इसका पाठ करेंगे। जलम तदुद्भयं छन्नम, जलम तदुद्भयश्छन्नम हित्वा ग्योजलकाम्यया, हित्वा ग्योजलकाम्यया मृगतृष्णामुपाधावेत्, मृगतृष्णामुपाधावेत् तथान्यत्रार्थद्रक्स्वतः, तथान्यत्रार्थद्रक्स्वतः। जलम जल, तद उद्भवई उस जल से उत्पन्न घास द्वारा, छन्नम आच्छादित, हित्वा छोड़कर, अज्ञः अल्पज्ञ पशु, जलकाम्यया जल पीने की अभिलाषा से, मृगतृष्णाम मृग तृष्णा के, उपाधावेत पीछे दौड़ता है, तथा उसी प्रकार, अन्यत्र कहीं अन्य जगह, अर्थद्रक स्वार्थरत, स्वतः अपने में। अनुवाद। जिस प्रकार कोई हिरण अज्ञानवश घास से ढके हुए कुएं के जल को न देखकर जल हेतु अन्यत्र दौड़ता फिरता रहता है, उसी प्रकार भौतिक शरीर से आवृत यह जीव अपने अंदर के सुख को नहीं देख पाता और भौतिक जगत में सुख के पीछे दौड़ता रहता है। ये अनुवाद एक बार हम सभी दोहराएं तो बहुत अच्छा रहेगा। जिस प्रकार कोई हिरण अज्ञानवश घास से ढके हुए कुएं के जल को न देखकर जल हेतु अन्यत्र दौड़ता फिरता रहता है, उसी प्रकार भौतिक शरीर से आवृत यह जीव अपने अंदर के सुख को नहीं देख पाता और भौतिक जगत में सुख के पीछे दौड़ता रहता है। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की यह एक उपयुक्त दृष्टांत दिया गया है कि ज्ञान के अभाव में जीव किस प्रकार अपने भीतर अपने
से बाहर सुख की तलाश में दौड़ता रहता है। जब मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को आध्यात्मिक व्यक्ति के रूप में जान लेता है तो वह परम पुरुष श्री कृष्ण को समझ सकता है और तभी भगवान श्री कृष्ण तथा उसके बीच वास्तविक सुख का आदान प्रदान होता है। यह ध्यान देना रोचक होगा कि किस प्रकार यह श्लोक आत्मा से शरीर के विकास को इंगित करता है। आधुनिक भौतिकतावादी विज्ञानी सोचता है कि जीवन पदार्थ से उत्पन्न हुआ है, परंतु तथ्य तो यह है कि पदार्थ जीवन से उत्पन्न हुआ होता है। यहाँ पर जीवन या आत्मा की तुलना जल से की गई है, जिसमें से घास के रूप में पदार्थ पुंज प्रकट होता है जो आत्मा के विज्ञान को नहीं जानता। वह सुख को आत्मा में तलाश करने के हेतु शरीर के अंदर नहीं देखता, वरन सुख की तलाश करने बाहर भागता है। जिस प्रकार घास के नीचे पानी के होने को न जानते हुए हिरण पानी की तलाश में रेगिस्तान में जाता है, कृष्ण भावनामृत आंदोलन उन दिग्भ्रमित मनुष्यों के अज्ञान को दूर करने का प्रयास कर रहा है जो जीवन की सीमा से बाहर जल का अनुसंधान कर रहे हैं। रसो वैसह रसोहम अप्स कौन्तेय, जल का स्वाद भगवान श्री कृष्ण हैं। अपनी प्यास बुझाने हेतु भगवान श्री कृष्ण की संगति रूपी जल का आस्वादन करना चाहिए, यही वैदिक आदेश है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्ति। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाञ्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि। हरेर्नाम हरेर्नामैव केवलं कलौ नास्त्यैव 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 तेन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बंसी विभूषित करान नवनीर दाभात पीतांबराद अरुण बिंब फलाद रोष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरविंद्र नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरे कृष्णा। आप सभी के चरणों में हार्दिक दंडवत प्रणाम करते हुए आशा करता हूं कि आप मुझे आशीर्वाद करेंगे, जिससे इस अमल पुराण के विषय में अपनी वाणी का प्रयोग कर सकूं। आइए तो हम श्लोक पर आते हैं। यह श्लोक बहुत ही बढ़िया श्लोक है। इस श्लोक में प्रहलाद महाराज और दत्तात्रेय के बीच में संवाद हो रहा है। दत्तात्रेय कर्दम और देवहूति के पुत्री, ब्रह्मा जी के पुत्र, मरीचि अत्रि अंगिरा पुलस्त पुलह क्रतु भृगु वशिष्ठ दक्षस्त दशमस्तत्र नारदा, कला अभिर्भु हैं अनुसुईया हबिर्भु आदि 9 कन्याएं। उनमें से अनुसुईया अत्रि के साथ ब्याही गई। अत्रि और अनुसुईया, अत्रि अनुसुईया अपने आश्रम पर विराजमान हैं। आकाश मार्ग से नारद जी आते हैं
यत्र तत्र सर्वत्र विचरण करने वाले नारद जी हर कहीं पहुंच जाते हैं। हर जगह जहां जाते हैं वहां स्वागत होता है। अत्रि और अनुसुईया के आश्रम पर आए, हरिनाम संकीर्तन किया। देवदत्ताम इमाम वीणाम स्वर ब्रह्म विभूषिताम मूर्छयत्वा हरि कथा गाय मानसचराम्यम। भगवान की कथाओं को गाता हूं और मस्त होकर विचरण करता हूं, और हाथ में वीणा है। आश्रम पर आकर के उन्होंने हरिनाम संकीर्तन किया। अत्रि और अनुसुईया का मिलन हुआ, दर्शन किया, लेकिन नारद जी भी अचंभित हो गए। अपनी पति सेवा अनुसुईया के द्वारा देख करके, पतिदेव को साक्षात भगवान के रूप में पूजने वाली, मनोभाव से चलने वाली, पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली अभिभूत हो गए। और अभिभूत होकर के वो वहाँ से चलते हैं। जहाँ भी जाते हैं एक ही विचार रखते कि नहीं, तो क्या पातिव्रत धर्म है अनुसुईया का। और विचरण करते हुए हरिनाम संकीर्तन तो करते ही करते हैं। वैकुंठ में गए, नारायण के धाम में लक्ष्मी जी विराजमान हैं। नारायण कहीं बाहर हैं, माता माता हर जगह घूमा, लेकिन अब कहीं पातिव्रत धर्म नजर नहीं आता। पातिव्रत धर्म अब नजर नहीं आता। मानो तो ब्रह्मांड में अगर कि पातिव्रत धर्म का पालन करने वाली कोई है तो अनुसुईया है। तो लक्ष्मी जी कहती, क्या नारद जी, क्या मेरे में शंका करते हो? क्या मैं अपने पतिदेव से प्रेम नहीं करती, सेवा नहीं करती? नहीं माता, आपकी बात नहीं कह रहा। अरे आपकी बात नहीं कह रहा, मैं तो बात कह रहा हूं ना। वैसे अब देखने में नहीं आता जैसा पातिव्रत धर्म अनुसुईया में है। और चल दिए वहां से, कैलाश पर पहुंचे। और कैलाश पर जाकर के पहुंच करके हरिनाम संकीर्तन, गाय मानस चराम्य हम। उमा विराजमान है, शंकर विराजमान है। शंकर जी थोड़े बाहर गए, बोले माता पूरे ब्रह्मांड में घूमा हूं, अब वो चीज नहीं रह गई है। अब कहीं पातिव्रत धर्म नहीं रह गया है। अगर पातिव्रत धर्म अगर ब्रह्मांड में कहीं रह गया है तो अत्रि और अनुसुईया के यहाँ देखने को मिलता है, अन्यत्र नहीं। तो उमा भी कहने लगी, क्या नारद जी मुझ में शंका करते हो, मेरा पति से प्रेम नहीं करती? नहीं माता, आपकी बात नहीं कह रहा, आप तो हैं, मैं तो अन्यत्र बात बता रहा हूं। ब्रह्मा जी के यहाँ गए और वही संदेश वहां जाकर के दे दिया। अब सभी के अंदर एक ही बात होगी, देखो मैं अपने पति से कितना प्रेम करती हूं। और नारद जी ने मेरा कोई विचार अवहेलना करते हुए अनुसुईया की बात कर रहे हैं। अनुसुईया है क्या, है क्या? सभी ने अपने पतियों से कहा कि अनुसुईया कहाँ रहती है, कैसी है? सुना है मैंने कि वो पतिव्रता है। हाँ हाँ, ब्रह्मांड में। अरे अनुसुईया क्या सभी पातिव्रत धर्म का पालन कर रही हैं, तुम क्यों चिंतित हो रही हैं? नहीं 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 नहीं, सुना है। किसने बोला? कि नारद जी आए थे, बड़ा गुणगान कर रहे थे, बड़ा गुणगान कर रहे थे। अच्छा तो ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो सब अपना अपना धर्म निभाते हैं। बोला एक दिन आप जाओ, जरूर देख के आओ कि कैसा उसका पातिव्रत धर्म है। भगवान विष्णु को लक्ष्मी जी ने बोल दिया, और उमा ने शंकर जी को बोल दिया, और इधर ब्रह्मा जी को ब्रह्माणी ने बोल दिया। बोल करके विचार करते हैं, हाँ देवी कभी विचार करेंगे, जाएंगे जाएंगे। नहीं, एक दिन तीनों निकल पड़े और रास्ते में जाकर के मिल करके बोलते हैं, कहाँ जा रहे हो? जा कहाँ रहे हैं? अत्रि अनुसुईया के आश्रम पर जा रहे हैं। क्यों? मेरी पत्नियां कह रही हैं कि वो कैसी पतिव्रता है, एक बार देख करके आओ, हमसे भी ज्यादा है क्या, परख करके आओ। यही बात तो हमारे घर में हुई है, इसीलिए के लिए तो मैं भी जा रहा हूं। ब्रह्मा जी बोले मैं भी इसी के लिए जा रहा हूं। ये समाचार सूचना दी किसने? ये सारे समाचार सूचना तो नारद जी का दिया हुआ आ गया ये। तो गए जाकर के विचार करते हैं, देखेंगे परखेंगे। और वहां जाकर के सती अनुसुईया के आश्रम पर पहुंचते हैं, अत्रि के आश्रम पर पहुंचते हैं। जो आकर के अत्रि उनका स्वागत करते हैं। और मुझे मिलना है। अनुसुईया कहाँ है? वो अपनी सेवा में लगी हुई है, बुलाओ उनको।
क्यों? अरे वो मैंने सुना है कि पतिव्रत धर्म उनका बहुत ज़्यादा, मैं देखूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। तो अत्रि जी अनुसुईया के पास आए कि तीनों देव आए हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, ऐसा ऐसा विचार करते हैं, मिलना चाहते हैं। तो पतिदेव मुझसे मिलने की क्या आवश्यकता है, आप मुझसे बात करिए, नहीं कि वो आपसे ही मिलना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। तो ऐसा करने के बाद में जब उन्होंने कहा, तो कहने के बाद में कोई वाली बात नहीं है, पतिदेव अगर मिलना ही चाहते तो मिलाओ, लेकिन एक आप काम करिए, अपने कमंडल से थोड़ा सा जल दीजिए। जल लिया, कमंडल से अभिमंत्रित किया, अब पति अत्रि के चरणों में अर्पित करते हुए, ध्यान लगाते हुए अपनी आंखों को बंद किया। तीनों उपस्थित हुए, उपस्थित होकर के एकदम जलाभिषेक कर दिया उनका। जैसे ही जल गिरा, 2-2 महीने के बालक बन गए। बालक बन करके उनको लेकर के, अब बालक बन गए हैं तो बालक बन के वात्सल्य उमड़ आया उनके हृदय में, वात्सल्य के साथ में उन बालकों को दूध पिला रही हैं, और दूध पिला रही हैं, आनंद के साथ रह रही हैं। आश्रम में 3-3 बालक, और बालक होने के बाद में अब घूमते फिरते नारद जी फिर गए वैकुंठ में। तो लक्ष्मी जी कह रही कि नारद जी वो गए, अभी तक लौट के नहीं आए, कि माता कहाँ गए? क्या वही तुम जो कह गए थे ना कि अनुसुईया का बहुत पतिव्रता है, उन्हीं को देखने के लिए गए, कैलाश पर गए। तो क्या अभी शंकर जी गए थे, लौट करके नहीं आए, ब्रह्मा जी गए थे, लौट करके नहीं आए, कि माता कहाँ भेजे? कि वही अनुसुईया के आश्रम पर गए थे। कि माता बहुत बड़ी भूल कर दी आपने, अनुसुईया के पातिव्रत धर्म की परीक्षा लेने के लिए आपने उनको भेजा, ये बहुत बड़ी भूल कर दी। वो लौट करके नहीं आए हैं, लौट करके नहीं आए, वो लौट करके आएंगे क्यों? अब नहीं आ रहे वो यहाँ पर, कि क्यों नहीं आ रहे? इसलिए नहीं आ रहे कि वो अनुसुईया का ही दूध पी रहे हैं। वहीं जाओ, देखो जाकर के अनुसुईया का दूध पी रहे हैं। और वहां जाकर के अपने पतियों को खोजते खोजते अत्रि अनुसुईया के आश्रम पर उमा रमा ब्रह्माणी आती हैं, और आकर के प्रार्थना करती हैं अनुसुईया से, माता 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 तुम मेरे पतियों को वापस कर दो। बोला तुम्हारे पति? कौन पति? कि ये जो बालक खेल रहे हैं हमारे ही पति हैं, हमारे पति, हमें वापस कर दो। तुम्हारे ही पति है ना, तुम्हारे पति हैं, तो तुम्हारे पति तो अपने अपने पतियों को ले जाओ, अपने अपने पतियों को ले जाओ। 3 बालक खेल रहे हैं, अपने अपने पतियों को ले जाओ। उनमें से न तो उमा रमा ब्रह्माणी के अंदर ये हिम्मत नहीं हुई कि आकर के वो किसी बालक को उठा करके अपना पति कह सकें। जब तुम्हारे पति हैं तो तुम्हें पहचान होगी ना, तुम्हारे पति अपने पतियों को ले जाओ। किसी की हिम्मत नहीं हुई, माता मैं समर्थ नहीं हूं। और उस समय स्वीकार किया कि अनुसुईया का पातिव्रत धर्म कैसा है। और उस समय निवेदन करने के बाद में अभिमंत्रित जल लेकर के जैसे ही उन पर मारा, एक साथ ब्रह्मा विष्णु महेश प्रकट हुए और बोले जल्दी चलो यहाँ से, जल्दी चलो तुम, जल्दी चलो। उसी समय अत्रि विचार करते हैं कि 3 देवों का आगमन हुआ है, और 3 देव विचार करते हैं कि अत्रि के यहाँ आकर के मैंने दुग्ध पान किया है। अत्रि विचार करते हैं कि ये पुत्र हमारे यहाँ हैं जो रहने चाहिए। उन्होंने आशीर्वाद दिया कि मैं निश्चित रूप से हे अत्रि आपके हृदय में प्रवेश करूँगा, और माता का पान किया है, माता का भाव दूंगा। तो विष्णु के अंश से विष्णु ने कहा जाओ अत्रि, मैंने तो तुम्हें अपने को अर्पण कर दिया, दत्त दे दिया। किसको दे दिया? अत्रि को। इसीलिए विष्णु के अंश से दत्त अत्रेय दत्तात्रेय प्रकट हुए, और शंकर जी से दुर्वासा, और ब्रह्मा जी से चंद्रमा का प्राकट्य हुआ। यही दत्तात्रेय अवधूत वृत्ति को धारण करके विश्व कल्याण के लिए विचरण कर रहे हैं। भागवत में इनका बहुत बड़ा आनंद और आस्वादन हुआ है। आज प्रहलाद महाराज प्रत्यक्ष दत्तात्रेय से वार्तालाप कर रहे हैं। 11वें स्कंद में उद्धव जी को भगवान श्री कृष्ण दत्तात्रेय प्रसंग सुनाते हैं कि दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए, बहुत आस्वादन किया।
एक समय प्रहलाद महाराज जन कल्याण की भावना को लेते हुए, प्रजा संरक्षण का भाव रखते हुए, प्रजा से राजा का सीधा मिलन करते हुए, बीच में कोई अवरोध नहीं है। प्रजा का संरक्षण जब होता है जब राजा प्रजा के बीच में जाकर के उनके सुख दुख को प्रत्यक्ष सुने और जाने, और ये जाने कि मेरी प्रजा का मनोभाव क्या है, और ये जाने कि मेरी प्रजा का संकट परेशानी क्या है, और ये जाने कि मैं अपनी प्रजा का और क्या अच्छा कर सकता हूँ प्रजा के लिए। यह अनुभव तो वह तभी कर पाएगा जब वह प्रजा के बीच में जाएगा। प्रजा के बीच में गया ही नहीं है तो प्लानिंग करते रहो, सारी प्लानिंग, ये प्लानिंग कागजों पर चलती रहेंगी, कागजों पर बिगड़ती रहेंगी, धरातल पर उतरेंगी नहीं। वो धरातल पर उतरेंगी तो स्वार्थी और लोभी उसका शोषण करेंगे, लेकिन प्रजा को लाभ प्राप्त होने वाला नहीं है। ऐसा विचार करके सह्य पर्वत की तलहटी के नीचे कावेरी नदी के तट पर एक अवधूत विराजमान है। अवधूत से उनका संपर्क हुआ। दत्तात्रेय विराजमान है। दत्तात्रेय को देख करके क्या हष्टपुष्ट शरीर, क्या चेहरे पर प्रसन्नता, क्या सौम्यता, शांति, ऊपर से धूल धूसरित शरीर, ऐसे लग रहा है जैसे अग्नि है और राख से ढकी हुई है। अगर प्रयत्न किया जाएगा तो राख से अग्नि ज्वाला का रूप धारण कर लेगी। प्रहलाद महाराज बोलते हैं, हे प्रभु, आप गुप्त वेश्य यहां पर विराजमान हैं और मेरी दृष्टि पूरी पूरी आपको देख रही है, आपके मनोभाव को भी समझ रही है, और मैं ये जानने का प्रयत्न कर रहा हूं कि आप कोई उद्यम तो करते नहीं। आपके पास उद्यम नहीं है तो भोग सामग्री का संकलन भी नहीं है। भोग सामग्री का संकलन नहीं है तो उसका उपभोग भी नहीं है। उसका उपभोग भी नहीं है तो शरीर में पीवत्व भाव, मोटापन कैसे आ सकता है? आप कार्य भी कोई नहीं करते हैं, आप मस्त हैं, आनंद में डूबे हुए हैं। इस प्रकार अपने स्वरूप को छिपाने का कारण क्या है? और आपके शरीर पर जो प्रसन्नता के भाव, जो शरीर आपका मस्त और पूरी तरह से स्वस्थ दिखाई दे रहा है और मोटा है, उसका कारण भी तो आप बताइए। अवधूत किसी से बात नहीं करते हैं। आज उनके सामने प्रश्न करने वाले वो आए हैं जिनके लिए वो आए थे। सत्यम विधातुम निज वृत्ति भासितम व्याप्तिम च भूतेषु गुणेषु चात्मनि। सत्यम विधातुम निज वृत्ति भासितम व्याप्तिम च भूतेषु खिलेषु चात्मनि। कण कण में विराजमान वह प्रभु आज कण कण में से निकल करके प्रत्यक्ष जिनके लिए आया और वो सर्वत्र विराजमान है, इसी के कारण आ गया, और वही आज विराजमान है अवधूत के सामने, दत्तात्रेय के सामने। दत्तात्रेय विचार करते हैं, आज मैं संभाषण नहीं करूं, पवित्र तो हूं लेकिन पवित्रता में कमी ही रह जाएगी। संत के मिलने पर अगर सत्संग नहीं हुआ, जीवन व्यर्थ। दान योग्य पात्र मिलने पर अगर दान नहीं किया, धन व्यर्थ। आज तो सत्संग करना ही होगा। और बोले, राजन
मैं आज से आपसे वार्तालाप करके मैं आपको कृतार्थ नहीं करूंगा, बल्कि आपसे वार्तालाप करके मैं कृतार्थ होऊंगा। और कृतार्थ होने के लिए जब वो वाणी बोले, बहुत सुंदर वाणी बोले, और वो वाणी का प्रथम वाक्य स्टार्ट होता है तृष्णा भव बाहिन्या। श्लोक है, पीछे का निकाल सकते तो निकाल सकते। तृष्णा भव बाहिन्या। संसार चक्र को चलाने वाला अगर कोई तत्व है, संसार को गति देने वाला संस्कृति चक्र अगर कोई है, तो तृष्णा है। क्या है? क्या है? और सारे पापों को कराने वाली अगर कोई वस्तु है तो उसका नाम भी तृष्णा ही है। भगवान ने पूरी बात कह दी, भगवान संतुष्ट हो गए और भगवान ने समझ लिया कि मैंने अर्जुन को पूरी बात कह दी है। उस समय अर्जुन ने प्रश्न किया, भगवद गीता अध्याय 3, अथ केन प्रयुक्तोऽहं पापं चरति पुरुषः अनईक्षन्नपि वार्ष्णेय वलादिप नियोजिता। अथ केन प्रयुक्तोऽहं, वो क्या कारण है कि जीवात्मा को, मनुष्य को पाप कर्मों में प्रवृत्त कर देता है। अनईक्षन्नपि, वह इच्छा नहीं रखता, बलपूर्वक उसमें लगा दिया जाता है। चाह तो रहा है कि मैं इससे रिश्वत ना लूं, अगर रिश्वत नहीं लूंगा तो वो कोठी कैसे बनेगी, उसका लेंटर कैसे गिरेगा, इस पर तो लेनी पड़ेगी। छोड़ उसकी भावनाओं को, रोता है, चीखता है, चिल्लाता है, जो भी कुछ करता है करने दो, भावनाएं मत देखो, उससे पैसा लो, खींचो। उस समय उसका भी दिल कर रहा है, अगर कोई ऐसा इंतजाम हो जाता ना कि मुझे नहीं लेना पड़ता तो मैं विचार कर लेता, अब कोई हमारे पास कोई इंतजाम नहीं है, मुझे लेना ही पड़ेगा। ये कौन मर रहा है, कौन मार रहा है, बाद में सोचो, कोई चिंता वाली बात नहीं है। इसके हाथ में जो थैला है उसे झपटने का प्रयत्न करो। अथ केन प्रयुक्तम पापम चरति पुरुषः अनईक्षन्नपि वार्ष्णेय वलादिप नियोजिता। भगवान बोलते हैं, अर्जुन, काम एषः क्रोध एषः रजोगुण समुद्भव महासनो महापापमा विद्येनम यवैरिणम धूमेनाव्यते वहिन यथादर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भ तेने इदम आवृतम आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणा नलेन च। जैसे अग्नि शांत नहीं होती, जितना डालते जाओगे उसमें समिधा, अग्नि प्रज्वलित होती चली जाएगी। कामनाओं से कामनाओं को कभी शांत नहीं किया जा सकता। तरसाती है मानव को तृष्णाएं जीवन की, तरसाती है मानव को तृष्णाएं जीवन की, फिर भी हसरत बाकी है, फिर भी हसरत बाकी है। हद है पागलपन की, हद है पागलपन की। बहुत तरसाया है तेरी तमन्नाओं ने तुझे, बहुत तरसाया है तेरी तमन्नाओं ने तुझे। तू भी इन तमन्नाओं को कुछ तरसती छोड़ दे। नामुमकिन है कि दुनिया अपनी मस्ती छोड़ दे, इसलिए मेरे प्यारे मन, तू ही ये वीरान बस्ती छोड़ दे, वीरान बस्ती, खिन्न मना। अच्छा एक बात बता दो, देखिए यही मेरे साथ होता हो गया कि हम तो अभी भूमिका भी नहीं बना पा रहे हैं, लेकिन हमारी माता जी घड़ी तो पहुंच गई, वहां पर क्या बोलें। ध्यान दीजिए, इसका कैसे समाधान होगा, आइए बहुत जल्दी समझने का प्रयत्न करें आप। एक बहुत बड़ी व्यथा है। मनुष्य का शरीर कितने तत्वों से मिलकर के बना है? टोटल कितने तत्व हैं? कितने तत्व हैं? 24 तत्व। 25वां आत्मा, परमात्मा का सानिध्य, प्रकृति के 3 गुण, 28 से लेकर के 3 तक, 4 तक, जितने मर्जी काउंटिंग कर लीजिए, सब सत्य हैं। इन 24 तत्वों में 5 महाभूत, 10 इंद्रियां, 4 अंतःकरण, 5 महाभूत,
10 इंद्रियां, 4 अंतःकरण और 5 तन्मात्रा। 5 तन्मात्रा कौन कौन सी? हाँ? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। इस शरीर रूपी संस्था को चलाने के लिए 25 तत्वों का आवश्यकता है। 25 तत्वों में आप विचार करके देखिए, शब्द कहां है? शब्द आकाश में है। श्रोत इंद्रिय उसको ग्रहण करती है। गंध बाह्य है, नासिका ग्रहण करती है। स्पर्श बाहर है, त्वचा ग्रहण करती है। स्वाद आकर के टकराता है, रसना ग्रहण करती है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। और ध्यान दीजिए, इन शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध के पीछे इसका सुख लेने की इच्छा से लगा हुआ है मन। मन इंद्रियों को दौड़ाता है, इंद्रिय विषयों को पकड़ती है, पीछे मन एंजॉय करता है। मन का एक काम है सुख लेना। इंद्रियों से, इंद्रिय विषयों से क्या लेना? सुख लेना और दुख नहीं लेना। क्या नहीं लेना? दुख नहीं लेना। दुख नहीं लेना हटाना है, वह द्वेष है। और सुख लेना वह क्या है? राग है। सुख और दुख के लिए चिंतन करना यह अभिनिवेश है। यह क्या है? और इनकी जो, कैसा शब्द प्रयोग करूं, इसके पीछे जो लगा हुआ है वो है अस्तित्व और अस्मिता, अहंकार। क्या है? और अहंकार का भी ऊपर जो बैठा हुआ है पूर्ण रूप से, उसका नाम है अविद्या। क्या है? ये सारा का सारा जंजाल अविद्या का है। सत्यत्व वस्तु कोई नहीं है, लेकिन इंद्रियों के गुलाम हो जाने के कारण हमने उसमें सत्यत्व बुद्धि कर ली। क्या बुद्धि कर ली? सत्यत्व बुद्धि। सत्य वस्तु, मकान सत्य है, बढ़िया खीर रबड़ी सत्य है, अच्छे वस्त्र सत्य हैं। और ऐसे सत्यत्व का बोध हो जाने के कारण यही स्थिति हो रही है इसकी मृग की। आइए इस श्लोक का आस्वादन करते हुए देखते हैं। जलम तद उद्भवश्चैव छन्नम। जल और उससे उत्पन्न हुई घास, उससे ढक गया सरोवर। जल में उत्पन्न हुई घास, उससे ढक गया सरोवर। किनारे पर बैठा हुआ है हिरण, लेकिन उसकी दृष्टि पानी चाह रहा है। शरीर डिमांड क्या कर रहा है? जल चाहिए। और ऊपर से घास लगी हुई है, दिखाई उसे दे नहीं रहा। जल के लिए विपरीत मुंह करके उस सरोवर से दौड़ता है। दौड़ते दौड़ते आ जाता है धूप में। मृग मरीचिका, वह धूप में उसको एहसास होता है कि सामने जो तरंगें उठ रही हैं, जो लहरें उठ रही हैं, वो जल की हैं। दौड़ता है, वहां पहुंचता, वहां जल नहीं है, रेगिस्तान है। वहां से दौड़ता है, वहां से दौड़ता है। वो अंत तो गत्वा प्राण हानि कर लेता है। कस्तूरी कुंडल वसे, कस्तूरी कुंडल वसे, मृग बन ढूंढे मां है। ऐसे घटघट राम हैं, दुनिया देखे ना है। इस बात को संतों ने जाना। वहा मेरे आचार्य, करुणा कर दी आपने। गुरु, करुणा कर दी आपने। शास्त्र, करुणा कर दिया आपने। भागवत जी, करुणा कर दिया आपने। कोई ग्रंथ अगर है, अमल पुराण है, तो भागवत है। भागवत में इसको अच्छी तरह से जाना जा सकता है। एक प्रबुद्ध व्यक्ति भागवत को अच्छी तरह से श्रवण करेगा, यथा स्थिति में वह जान जाएगा कि जीवन और जीवन का लक्ष्य क्या है, क्या प्राप्त करना है और क्या हम प्राप्त कर रहे हैं। संतों ने गाया, आस्वादन किया। ऋषभ महाराज ने अपने पुत्रों को दिया। नायम देहो देह भाजाम न लोके, कष्टान कामान नरहते विड्भुजाम। ये तपो दिव्यम पुत्र का एन सत्वम, शुद्धयेत यस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। अरे टुकड़े टुकड़े सुख के लिए क्यों तरस रहे हो? अनंत सुख प्राप्त करो।
प्रयत्न करने पर भी खीर अच्छी बनी है, कड़ी अच्छी बनी है, नहीं बनी, पकोड़े अच्छे नहीं थे, अरे काय के लिए इन चीजों में पड़ रहे हो? इन सब का परित्याग करके आत्मा का सुख लो। आत्मा में इतना आनंद है कि वह त्रिलोकी भरी हुई है। आप प्रश्न कर देंगे, आप मुझे बताइए आत्मा में आनंद कहां से आया, क्यों आनंद है? हां, करना चाहिए ना। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातना मनसष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थान कर्षति। मेरा ही अंश है, मन से 3 इंद्रियों के साथ में घर्षण कर रहा है। यही ऋषभ देव बोलते हैं, नायम देयो देव भाजम नलोके कष्टान कामान न रहते विडभुजाम। ये कुत्ते और सुअरों के कार्य में मत लगो, हे पुत्र, पुत्र का ये सत्वम शुद्ध है तस्मात् ब्रह्म सौख्यम। तो अनंतम अनंत सुख को प्राप्त करो। प्रश्न मैंने किया कि आत्मा में अनंत सुख आया कहां से? मैं आत्मा हूं, ईश्वर का अंश हूं, ममैव अंशो, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन, अमल, सहज सुख राशि। और भगवान का सबसे बढ़िया परिचय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। सच्चिदानंद रूपाय, सत चिद आनंद स्वरूप है भगवान का। उनके अंश हैं तो हम कैसे होंगे? सच्चिदानंद होंगे या नहीं होंगे? सत संदिनी शक्ति, चिद संबित शक्ति, आनंद आह्लादिनी शक्ति। हम सच्चिदानंद स्वरूप हैं। और ये सच्चिदानंद स्वरूप का जो चिद शब्द है संबित शक्ति है। संबित शक्ति जाकर के अंश होने के कारण, स्वांश नहीं है, भिन्नांश है। भिन्नांश होने के कारण प्रकृति पर आघात करती है, महतत्व पर आघात करती है, महतत्व को अधिष्ठान बना देती है। और अधिष्ठान बनाने के बाद में जैसे ही संपर्क में आती है, आकर्षित हो जाती है, काल उसको ग्रहण कर लेता है, काल कब्जे में ले लेता है, वहीं से चालू खेल हो जाता है। और उसके बाद में ये घास वगैरह कहीं आई नहीं। इसलिए प्रभुपाद जी ने बहुत बढ़िया तरीके से बता दिया कि जीवन जीवन से आता है, जीवन पदार्थ से नहीं आता। जीवन पदार्थ से नहीं आता, जीवन से पदार्थ क्रियाशील होता है। जीवन से पदार्थ क्रियाशील होता है। 24 तत्वों की हम बात आपसे कर रहे हैं। 24 तत्वों की बात 24 होकर के तुम लड़ लो अकेले आकर के। आत्मा हटा दो 24 में से, क्या रह जाएगा? आत्मा हट गई, 24 में क्या रहा? कुछ नहीं हो। संयोजन नहीं हो सकता। अपने अपने कारण में चले जाएंगे, अपने अपने कारण में चले जाएंगे। आत्मा की उपस्थिति में ये 24 के 24 संयोजन होकर के क्या सुंदर मनुष्य है, क्या सुंदर नारी है, क्या पशु है, क्या वृक्ष है, ये फूल कितना सुंदर है, क्या सुगंध दे रहा है। ये नाना प्रकार की क्रियाएं अगर उत्पन्न होती हैं तो आत्मा के सानिध्य में। संसार में इस भ्रम को निकाल दिया जाए तो बहुत बढ़िया है, और संत लोग निकाल सकते हैं। और ये सत्संग कक्षा इसके लिए बहुत जल्दी प्रयत्नशील हो सकती है कि 100% मान लो पदार्थों में सुख नहीं है। 100% मान लो कि अच्छे वस्त्र पहन करके तुम सुखी नहीं हो सकते। 100% मान लो बहुत बढ़िया तुम्हारा हष्ट पुष्ट शरीर है, तुम कुछ भी प्राप्त करने के योग्य नहीं हो। 100% मान लो कि तुम बिल्कुल विपन्नहीन हो, एक एक हड्डी दिखाई दे रही है, लेकिन तुम आत्मा से भरे हुए हो, तुमने आत्मा का संबंध परमात्मा से जोड़ दिया है, तो अनंत सुख की प्राप्ति है। और अनंत सुख खाली वाणी में नहीं, खाली शास्त्रों में नहीं, अनंत सुख का अनुभव करने के लिए आप स्वयं हो, अनुभव करिए। लेकिन उसके लिए क्या करना होगा? आप पार्थिव सत्ता से अपने आप को अंतर्मुख करना होगा। अभी हम कैसे हैं? बहिर्मुख हैं। और भगवान ने भगवत गीता में क्या क्या नहीं समझाया, कब तक हम आपको बता सकते हैं। भगवान ने भगवत गीता के 4थे अध्याय में ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिन। 10, 12, 14 श्लोकों के बीच में यह पूर्ण श्लोक है। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म, ब्रह्म में ब्रह्म का अर्पण करने वाला, ब्रह्म में जो संविदा सामग्री है वो ब्रह्म है, अग्नि ब्रह्म है, मंत्र ब्रह्म है, सब ब्रह्म है। और परिणति क्या होगी? ब्रह्म होगी। पूर्ण हो गया।
ब्रह्मार्पण ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणा होता ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म का देवमेवा परे यज्ञम योगिनो पर्युपास्ते स्रोत आदि इंद्रियान अग्नि संयमाग्नि ज्योति। स्रोत आदि इंद्रियाग्नि है वो संयम में डालो और विषय इंद्रियों में डालो। इंद्रियों को मन में डालो, मन को बुद्धि में डालो और बुद्धि को अहम में डालो और अहम में डाल करके क्या करो, चित्त में डालो और चित्त से वासना को निकाल दो, बहिर्मुखता को निकाल दो और एक दूसरे में समाहित हो जा करके अपने स्वरूप में पहुंच जाओगे। और स्वरूप में पहुंच करके फिर आपका स्वरूप कौन सा है? भगवान का स्वरूप तो अभी आपने सुना, सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद रूपाय है। तो उस आपका स्वरूप क्या है? अरे हमें तो बहुत कुछ मिला हुआ विरासत में। जीवेर स्वरूप हो कृष्णेर नित्यदास, राधा कृष्ण प्राण मोरा युगल किशोर, जीवन मरण गति अरे नाही मोर। राधा कृष्ण प्राण मोरा युगल किशोर, जीवन मरण गति अरे नाही मोर। राधे जय जय माधव दयते, राधे जय जय माधव दयते, राधे जय। निकुंज यूनो रतिकेल सिद्धई यायाल भिर युक्तरपेक्षणीय, तत्राति दाक्षादति वल्लभक्ष वंदे गुरोशी चरणारविंदम। मुरय ही अभिलाष विलास कुंज दियो वास, नयना हेरी वसदा युगल रूप राशि। नमो नमो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। शिला प्रभुपाद की जय।